बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुनकर दिल खुद ब खुद अकीदत से झुक जाता है। आपके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, दामाद और चौथे खलीफा राशिद हैं। आपकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, जो कि खातून जन्नत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली और छोटी बेटी हैं और जन्नती औरतों की सरदार और इमाम हसन हुसैन की वालिदा हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई। आपकी पैदाइश की खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपने खुशी से हुसैन का नाम खुद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में हुसैन को पाला, उनको चूमा, कंधों पर सवार करके फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी वालिदैन की गोद और नबी पाक की शफ़क़त में गुजारी। आपके अंदर इल्म, शुजाअत, सच्चाई और हलम सब अपने वालिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से विरसे में मिला और वालिदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पाकीज़गी, सब्र और हया मिली। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हमेशा हक़ की आवाज़ बुलंद की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद इमाम हसन ने खिलाफत छोड़ दी तो इमाम हुसैन अपने भाई के साथ रहे। इमाम हसन की शहादत के बाद हुसैन ही वो चिरागे हक़ थे जो ज़ुल्मतों में रोशनी बने। इमाम हुसैन की शादियों का जिक्र किया जाए तो मुख्तलिफ रवायात में 2 से 3 बीवियों के नाम मिलते हैं। सबसे मारूफ हज़रत शहरबानो हैं, जो ईरान के आखिरी बादशाह यज़दगर्द की बेटी थी। उनसे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, जिनका नाम अली बिन हुसैन था। आप ही का सिलसिला आगे बढ़ा। दूसरी जोजा हज़रत रुबाब थी, जो बहुत वफादार थी। उनसे इमाम हुसैन के 2 बच्चे पैदा हुए, बेटा अली असगर और बेटी सकीना। सकीना का नाम बाज़ रवायात में रुकैया भी मिलता है। एक रवायत में आपके एक और बेटे अली अकबर का भी जिक्र मिलता है, जो बहुत खूबसूरत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत रखता था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 4 बेटे सबसे मशहूर हैं। सबसे बड़े अली अकबर थे, जो करबला में 18 या 20 साल के थे। जब मैदान करबला में जवान खून का पहला चिराग गुल हुआ तो वो अली अकबर थे। दूसरा बेटा अली असगर था, जो सिर्फ 6 माह का दूध पीता बच्चा था। जब काफिला करबला में प्यासा था तो इमाम हुसैन ने अली असगर को गोद में उठाकर दुश्मनों से कहा कि अगर मुझे पानी नहीं देना तो इस मासूम बच्चे को तो पानी दे दो। मगर जालिम ने 6 माह के मासूम बच्चे के गले में 3 नोक वाला तीर मारा, जो गले के पार हो गया। हज़रत रुबाब ने इस लखते जिगर को अपनी गोद में लिया और माँ की ममता रेत पर पिघल गई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक और बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी था, जो उस वक़्त बीमार था। अल्लाह ने उनकी बीमारी को ज़रिया बनाया कि आप जिंदा रहें और नस्ल हुसैन का चिराग बुझ ना पाए। हज़रत इमाम हुसैन के साथ उनके भाई हज़रत अब्बास भी थे, जो सकाए सकीना कहलाए। जब हैमों में पानी खत्म हुआ तो हज़रत अब्बास पानी लेने निकले। दुश्मन ने पहले दोनों बाजू काटे, फिर सर पर वार करके शहीद कर दिया। हज़रत हुसैन ने जब भाई को ज़मीन पर गिरा देखा तो टूटे बाजुओं वाले अब्बास की लाश को सीने से लगाया। जब सब साथी एक एक करके शहीद हो गए, बच्चे प्यासे कट गए, बहनों की चादर छिन गई, तो इमाम हुसैन अकेले मैदान में उतरे। हाथ में तलवार ली, लबों पर अल्लाह की तकबीर, आंखों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद। जालिमों ने चारों तरफ से घेर कर हमला किया। आपके जिस्म पर तीर, नेज़े, तलवारें बरसाईं। आखिरी वक्त में आप जमीन पर गिरे तो आसमान कांप गया। आपका सर मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया गया और नेज़े पर चढ़ाकर कूफा और शाम की गलियों में घुमाया गया। इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस काफिले को संभाला। यतीम बच्चे, जख्मी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बेवा औरतें, सबको सब्र दिलाया। जब यजीद के दरबार में पेश किया गया तो हज़रत ज़ैनब ने ऐसा ज़ोरदार खुतबा दिया कि जुल्म की बुनियादें हिल गईं। वो कहती थीं कि हुसैन का खून रायगा नहीं जाएगा। आज भी दुनिया देख रही है कि हुसैन का नाम जिंदा है और यजीद का नाम जिल्लत की मिसाल बन गया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अहले बैत का खून बताता है कि हक के लिए सर कटाया जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता। आज भी जो कोई जुल्म के खिलाफ उठता है, जुबान पर हुसैन का नाम लेकर उठता है। सकीना, अली अकबर, अली असगर, अब्बास सब ने कुर्बानी देकर हमें सबक दिया कि दीन की हिफाजत जान से मुकद्दम है।
اللہ ہم سب کو امام حسین اور ان کے اہل بیت سے سچی محبت عطا کرے، ان کی قربانیوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔